नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। गैंगस्टर गोगी के मारे जाने के बाद दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। पुलिस ने दिल्ली के जेलों को अलर्ट पर रखा है। सबसे बड़ा खतरा गोगी के विरोधी टिल्लू गैंग के सरगना टिल्लू की जान को बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों गैंग कभी खामोश नहीं बैठते। एक गैंग के गुर्गे की लाश गिरती है तो दूसरा गैंग फौरन एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस बार खुद गोगी मारा गया है, लिहाजा पुलिस को आशंका है कि उसके गुर्गे एक्टिव हो गए हैं और किसी भी वक्त दिल्ली में गैंग वॉर शुरू हो सकती है। तो क्या गैंगस्टर्स के लिए दिल्ली बदलापुर बन जाएगी? दिल्ली में कब कहां होगा गैंग वॉर, जगह तारीख तय। दिल्ली में कब कहां कौन गैंग वॉर में मारा जाएगा तय। गैंगस्टर्स ने हिट लिस्ट बनाई, तय हुई कब किसकी विदाई। रोहिणी कोर्ट के इसी रूम नंबर 207 में शुक्रवार को गैंगस्टर गोगी का जज साहब के सामने कत्ल कर दिया गया। हमलावर भी मौके पर ही मार गिराए गए, लेकिन गोगी की हत्या ने दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका को कई गुना बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस के आला अफसरों का अंदेशा है कि गोगी के गुर्गे शांत नहीं बैठेंगे और बहुत मुमकिन है कि वो एक्टिव हो चुके हों। देखिए, शनिवार को जब गैंगस्टर गोगी का उसके पैतृक गांव अलीपुर में अंतिम संस्कार किया जाना था, तब किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थी। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इतनी ही कड़ी सुरक्षा के बीच गोगी का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि रोहिणी कोर्ट परिसर में गोगी की हत्या हुई, इसलिए कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठे, जिसके मद्देनजर अब रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। आपने कहावत सुनी होगी, सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। ठीक ऐसा ही ये कहावत चरितार्थ हो रही है। इस वक्त दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। यहाँ तक कि बाकायदा अनाउंसमेंट तक की जा रही है कि कोर्ट में कौन सी गाड़ी अलाउड है, कौन सी नहीं। जबकि हर बार जब भी ऐसी कोई घटना होती है, इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है, इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, लेकिन केवल महज औपचारिकता मात्र है। कुछ दिनों के लिए ये व्यवस्था कायम रहती है, उसके बाद एक बार फिर से वही पुराना ढर्रा लौट आता है। और इसी का नतीजा रहा कि कल एक बड़ी वारदात यहाँ पर हुई रोहिणी कोर्ट में। जो कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम के अंदर कुख्यात गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई यहाँ। लेकिन अब खतरा गैंग वॉर छेड़ने का है। माना जा रहा है कि गोगी के गुर्गे अब टिल्लू गैंग को निशाना बनाएंगे। गोगी गैंग के 2 दर्जन से ज्यादा सक्रिय गैंगस्टर हैं, जिनमें कई शार्प शूटर भी हैं। ऐसे में जानकारों को अंदेशा है कि अपने बॉस की मौत पर ये गैंगस्टर खामोश नहीं बैठेंगे और बदला लेने के लिए टिल्लू या फिर उसके गैंग के गुर्गों को निशाना जरूर बनाएंगे, क्योंकि बीते एक दशक में जब भी किसी गैंग के गुर्गे की लाश गिरी है तो उसने अपने साथी की मौत का बदला जरूर लिया है। इस बार मामला गोगी गैंग के किसी गुर्गे के मारे जाने का नहीं, बल्कि खुद गोगी के खात्मे का है। यही वजह है कि पुलिस भी हालात को बारीकी से समझती है। तभी तो दिल्ली की जेलों को अलर्ट किया गया है, क्योंकि इन जेलों में कई कुख्यात क्रिमिनल बंद हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी, गैंगस्टर नीरज बवाना, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर संपत नेहरा, गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू, गैंगस्टर अनिल भाटी, गैंगस्टर अशोक प्रधान जैसे तमाम गैंगस्टर दिल्ली की जेलों में बंद हैं और इनके बीच गैंग वॉर छिड़ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा टिल्लू गैंग के सरगना सुनील उर्फ टिल्लू की जान को माना जा रहा है, क्योंकि गोगी की हत्या में इसी गैंग के गुर्गों का नाम सामने आया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो गैंगस्टर्स हैं, जो नामी गैंगस्टर्स हैं, जो तिहाड़ जेल में बंद है, उनको शायद किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए।
ये वैसे तो एक सुरक्षा की दृष्टि अच्छा एक संकेत है, ताकि वहाँ पर जो उनको सुख सुविधाएं मिल रही है या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एकदम उनसे डिसकनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो उनकी एक्टिविटीज़ है उन पर रुकावट लगेगी, रोक लगेगी। दरअसल बीते 7 साल में जिस तरह से टिल्लू और गोगी गैंग के बीच खूनी रंजिश चली, वो इस बात का सबूत है कि जब भी किसी एक गैंग का गुर्गा मारा गया, उस गैंग ने अपने साथी की मौत का बदला जरूर लिया। और इसी तरह एक के बाद एक दोनों तरफ से करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जाते रहे। 21 जनवरी 2015 को दिल्ली के आदर्श नगर में गोगी गैंग ने टिल्लू के साथी राजू चोर की हत्या कर दी थी, जिसका बदला टिल्लू गैंग ने कत्ल करके लिया। 23 फरवरी 2015 को टिल्लू गैंग ने गोगी के साथी अरुण कमांडो की हत्या कर दी। इस हमले में उसका साथी मंजीत भी मारा गया। टिल्लू गैंग ने सोनीपत में गोगी से जुड़े निरंजन मास्टर की हत्या की, यानी टिल्लू गैंग ने एक कत्ल का बदला 3 कत्ल कर लिया। अपने साथी निरंजन मास्टर की हत्या के बाद गोगी शांत नहीं बैठा और उसने निरंजन मास्टर की हत्या का बदला लेने के लिए अलीपुर में टिल्लू के खास साथी विकास आलू के भाई सुमित की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, गोगी ने टिल्लू से जुड़े देवेंद्र प्रधान को भी मार डाला था। अब बारी टिल्लू गैंग की थी, जो अपने 2 साथियों की मौत पर खामोश नहीं बैठ सकता था। लिहाजा अपने 2 साथियों की मौत का बदला टिल्लू गैंग ने भी लिया। गोगी गैंग ने टिल्लू के साथी सुमित और देवेंद्र प्रधान को मारा, तो टिल्लू गैंग ने बकौली के रहने वाले अंकित को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गोगी गैंग ने स्वरूप नगर में दीपक उर्फ बंटी को मार डाला। इसके बाद गोगी गैंग ने सोनीपत में हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया को मारा, क्योंकि हर्षिता हत्या के एक मामले में गवाह थी और हर्षिता की सुपारी उसकी जीजा दिनेश कराला ने दी थी। साथ ही गोगी गैंग ने प्रशांत विहार में रवि भारद्वाज उर्फ बंटी को मारा। 16 मार्च 2018 को टिल्लू के साथी अमित दबंग ने ताबड़तोड़ गोली मारकर मोनू नेपाली की पीतमपुरा में हत्या कर दी। मतलब साफ है, दिल्ली एक बार फिर खून खराबे की गवाह बनने वाली है और ज्यादा आशंका टिल्लू गैंग के गुर्गे के निशाना बनाए जाने की है। हालांकि गैंग वॉर की किसी भी वारदात को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस हर मोर्चे पर अलर्ट है, लेकिन जुर्म की दुनिया को जानने समझने वालों का यही मानना है कि गैंग वॉर का इतिहास खुद को फिर दोहराएगा। गैंग के अंदर एक वर्चस्व की लड़ाई है, चाहे बॉम्बे में हो, क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर हो, गैंगस्टर्स की कोशिश होती है कि अपने गैंग को सुपर्ब रखना है। अब जैसे ये मारे गए हैं गोगी और दूसरे ग्रुप के मारे गए हैं, तो ये रिटेलिएट कर सकते हैं, ये बदला लेने के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से गोगी और लॉरेंस ग्रुप के बीच में ठनी हुई थी और इनके बीच में कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती, इनके बीच में केवल लड़ाई पैसे को और वर्चस्वता और ताकत को लेकर होती है। तो इस तरह से ये लोग अपने उसको कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गोगी की मौत का बदला लेने की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि गैंगस्टर गोगी जब बीते 1.5 साल से जेल में बंद था, तब भी वो अपना गैंग बखूबी चला रहा था और उसके गुर्गे एक्टिव थे। दोनों गैंग के निशाने पर न सिर्फ विरोधी गैंग के गुर्गे रहते हैं, बल्कि गैंग को समर्थन और फंड मुहैया कराने वालों को भी ये गैंगस्टर निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे में ये मान लेना कि गोगी की मौत के बाद उसका गैंग खत्म हो गया है, शायद गलत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द सिर्फ टिल्लू और गोगी गैंग नहीं है, बल्कि राजधानी में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो हत्या, लूटपाट और रंगदारी के मामले में शामिल हैं। कई गैंग के सरगना जेल में बंद हैं, तो कई ऐसे हैं जिनका बरसों से दिल्ली पुलिस को तलाश है, और यही गैंग अक्सर राजधानी में गैंग वॉर की वजह बनते हैं। दिल्ली एनसीआर में जुर्म की दुनिया के ये ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपना गैंग खड़ा किया और फिर जुर्म के जंगल में गहराई तक उतर गए। दिल्ली में इन गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई जब जब शुरू होती है, 2-4 लाशें जरूर गिरती हैं और यही गैंग राजधानी में पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं।
दिल्ली पुलिस के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त राजधानी में कम से कम 8 से 10 खतरनाक गैंग सक्रिय हैं। फिर उनके सरगना भले ही जेल में बंद क्यों ना हो, कई गैंग ऐसे हैं जो आपस में ही एक दूसरे के गुर्गों को निपटाने में लगे हुए हैं। इनमें गैंगस्टर मंजीत महाल और कपिल सांगवान गैंग के बीच टकराव होता रहता है। हालांकि मंजीत महाल फिलहाल जेल में बंद है। वहीं छेनू पहलवान और अब्दुल नासिर गैंग के बीच गैंग वॉर होती रहती है। इनमें छेनू पहलवान जेल में बंद है। इसके अलावा गैंगस्टर हाशिम बाबा और रवि गंगवाल दोनों की गैंग भी राजधानी में सक्रिय है। हालांकि ये दोनों ही गैंगस्टर इन दिनों जेल में बंद हैं। इनके अलावा गैंगस्टर नीरज भवानिया और काला जठेड़ी भी दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बनते रहे हैं। हालांकि ये दोनों ही गैंगस्टर फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन इनके गुर्गे जुर्म की दुनिया में पूरी तरह सक्रिय हैं। वक्त के साथ इनके गैंग बढ़ते गए, इन गैंगस्टर का खौफ बढ़ता गया और इनकी बंदूकें गरजने लगी, लाशें गिरने लगी। लेकिन लाशें गिरती क्यों हैं, उसकी वजह भी समझिए। दिल्ली में गैंग वॉर की वजह क्या? दिल्ली में अगर लुटियन जोन को छोड़ दे तो ज्यादातर हिस्सों में गैंग और गैंगस्टर का खौफ है। इन गैंगस्टर्स का मुख्य धंधा जमीन कब्जाना, फ्लैट कब्जाना, विवादित प्रॉपर्टी के मामले सुलझाने के एवज में मोटी रकम वसूल करना, साथ ही रंगदारी इनकी कमाई का मुख्य जरिया है, जिसके लिए अक्सर गैंग एक दूसरे से भिड़ते हैं और उसी में गिरती हैं लाशें। कानून व्यवस्था की छाती पर चढ़कर खुल्लम खुल्ला ये गैंगस्टर अपना गैंग चला रहे हैं। जेल में रहने के बावजूद 15 से 20 गुर्गों की बदौलत अपने अपने इलाकों में इनकी हुकूमत चलती है। मुट्ठी भर गैंगस्टर दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। पुलिस गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करती है, जेल में डालती है, लेकिन इनका आतंक खत्म नहीं होता। जिस तरह टिल्लू गैंग के सरगना ने जेल में रहकर जितेंद्र गोगी का कोर्ट के अंदर कत्ल करवाया, उसके बाद इन गैंगस्टर के खिलाफ बड़े और सख्त ऑपरेशन की उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि ये भी मुंबई की अंडरवर्ल्ड से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।